अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र से वापसी हो गई है। अल्लाह ताला का बड़ा करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बार फिर अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल पर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह का शुक्र है कि साथ खैरियत की हमारी वापसी हो गई है। और वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आपका जाना हो वहां पर तो वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और आपके ज़रूर काम आए। उम्रे पर जाने के लिए स्पेशली हमें जिन कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमें वहाँ पर किस तरह के कपड़े लेकर जाने चाहिए। स्पेशली जो हमारे अबाए होते हैं वहाँ पर जो हम पहनते हैं तो वो किस तरह से होने चाहिए, हमारे कपड़े किस तरह के होने चाहिए कि जो हमारे लिए वहाँ पर कंफर्टेबल भी रहें और हमें परेशानी भी ना हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ के हिसाब से हमें अपनी पैकिंग करनी चाहिए। आपका जितने दिन का पैकेज हो उसके हिसाब से आपको अपनी पैकिंग करनी चाहिए। अगर आपका 15 दिन का पैकेज है तो आप एटलीस्ट 7 to 8 सूट अपने रख के लेके जाइए। 3 अबाए रख लें आप, ये आपके लिए बहुत काफ़ी होंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम्स वग़ैरह में इस तरह के सकिंग हीटर लगे हुए होते हैं कि अगर आप रोज़ के रोज़ भी अपने कपड़े चेंज कर रही हैं और उसको वॉश करके आप अपने वॉशरूम में ही हैंगर में लगा देती हैं तो वो आसानी के साथ सूख जाते हैं और अगले दिन फिर आपके काम आ सकते हैं पहनने के लिए। तो ये बिल्कुल मत कीजिए कि अगर आपका 15 दिन का पैकेज है तो आप 15 सूट लेकर जा रही हैं। मेरा 15 दिन का पैकेज था तो मैंने अपने 7 जोड़ी कपड़े रखे थे और मेरे पास 3 अबाए थे, जिनमें से 2 मैंने लॉन के अबाए बनाए थे और एक मेरा जो ब्लैक कलर का हमारा दूसरे कपड़े का अबाया होता है वही बनाया था। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने अबाए और ये सूट लेकर गई थी। ये देखें आप, एक अबाया मेरा ये है, ये लॉन के कपड़े पर ही मैंने बनाया था। जो बड़े अरस का कपड़ा होता है लॉन का, थोड़ा सा थिक मैंने ये कपड़ा लिया था और उससे मैंने जो है वो ये स्टिच किया था। बहुत कंफर्टेबल रहा ये, बहुत मुझे इसने जो है वो कंफर्ट दी और कोई गर्मी भी मुझे नहीं लगी। गला भी मैंने इसका थोड़ा सा ब्रॉड रखा था, इसलिए कि हम ज़ाहिर ऊपर स्कार्फ लेते हैं तो अगर हमारा गला नैरो होता तो फिर अंदर हमें गर्मी लगती और उससे हमें परेशानी होती। और इसके देखें आप, एक साइड पर जो है पॉकेट है, ये पॉकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक साइड पर, इसके राइट हैंड साइड पर पॉकेट लगी हुई है, इनविजिबल पॉकेट है। इसमें हम बहुत आसानी के साथ अपने रूम का कार्ड है, तस्बीह है या कोई भी इस तरह की चीज़ हम आराम से रख सकते हैं। तो ये बहुत मेरे लिए कंफर्टेबल रहा। एक अबाया मेरा ये था, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये दूसरा अबाया है मेरा, ये मैंने चेक के प्रिंट में लिया था और इन्हीं के प्रिंट से मैच करते हुए मैंने एक और फैब्रिक लिया था जिसका मैंने मखना बनाया था और उसने जो है बिल्कुल समझे मेरे फेस को भी और हाथों को भी सबको कवर कर लिया था। ये अबाया भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर स्टिच हुआ है और इसमें भी इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड पे ये पॉकेट है इस तरीके से, जिसमें हम आराम से अपने कमरे का कार्ड है, तस्बीह है, ये सब हम आराम से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका गला भी थोड़ा ब्रॉड बना हुआ है, इसीलिए ताकि हमें अंदर की तरफ घुटन महसूस ना हो। और बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदेह रहे ये अबाए मेरे लिए। इसलिए आप भी जब भी इंशाअल्लाह ताला आपका भी बुलावा आए और आप जाएं तो आप इसी तरीके से लॉन के ही अबाए स्टिच करवा के लेके जाइएगा, तो आपके लिए बड़े कंफर्टेबल रहेंगे वो। और ये मेरे सूट थे, जिनमें से 2-3 सूट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ निकाल के रखे हैं। ये देखें आप, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादे मैंने ये ट्राउज़र स्टिच किए थे। किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग नहीं करी मैंने इनके अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ताकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहें। ये सारे सूट मेरे इसी तरीके से स्टिच हुए हुए हैं। बस ये एक वाइट वाला सूट था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इसका ट्राउज़र। बस सिर्फ ये वाइट वाले ट्राउज़र में मैंने थोड़ी सी ये पिंटेक्स का डिज़ाइन डाला था। अदरवाइज़ ये सारे सूट मेरे बिल्कुल सिंपल सिले हुए हैं। ट्राउज़र ये है और ये इसकी शर्ट है।
शर्ट के गले मैंने बिल्कुल सादे रखे, कोई मैंने लेस का इस्तेमाल नहीं करा, किसी किस्म के बटन का इस्तेमाल नहीं करा। स्लीव्स आप देखें मैंने इसकी हाफ रखी हैं, इसलिए कि जब हम अबाया पहन लेते हैं ऊपर तो फिर अंदर फुल स्लीव्स की हमें ज़रूरत नहीं रहती, और ये हाफ स्लीव्स हमारे लिए बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। वज़ू करने में भी इनमें बड़ी आसानी होती है। तो लिहाजा इस तरह के सूट अगर आप अपने उम्रे पर जाने के लिए रखेंगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। ये आप देखें बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादे, कोई मैंने डोरी पाइपिंग, किसी तरह के बटन, किसी तरह की लेस, किसी भी किस्म का की किसी भी डिज़ाइनिंग का कोई इस्तेमाल नहीं करा, और बिल्कुल सिंपल मैंने ये अपने सूट सिए हैं ताकि ये हमारे लिए वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल रहें। हाफ स्लीव्स रखने का मकसद यही था कि वहाँ पर वज़ू में कोई परेशानी ना हो, और अबाया हमारा ऊपर से होता है जिसकी फुल स्लीव्स होती हैं, तो लिहाजा हमारे हाथ पूरे कवर हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर आप चाहें तो स्कार्फ ले लें, चाहें तो आप मखना ले लें। मखना जो मैं ख़ुद अपने सीती हूँ नमाज के लिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी उसके साथ एक बना के शेयर करूँगी, तो वो भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा नमाज के लिए भी, और इंशाअल्लाह ताला जब भी आपका वहाँ से बुलावा आए और आप वहाँ जाएंगी तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा वो। तो इंशाअल्लाह मैं जब भी वो मखना सीऊँगी तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनके लिए भी ये बहुत कारआमद साबित हो। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।